पहले अपन कोड के अंदर लिख लेते हैं कि वेरिएबल किस टाइप का होता है, किस टाइप का वैलिड है या किस टाइप का इनवैलिड है। उसके बाद अपन नोटबुक के अंदर वो सारे रूल्स लिख लेंगे, जो 5 रूल्स है वो उनको आगे लिख लेंगे अपन नोटबुक के अंदर। वेरिएबल नाम इनवैलिड है, कौन कौन से वैलिड है, इसमें कीवर्ड क्या होता है, और इसमें डाटा टाइप क्या क्या होता है, और उसकी स्टोरेज क्या होती है, और ये अपने स्टोर डाटा को कैसे करते हैं, इन सारों के बारे में जानेंगे। तो करते हैं स्टार्ट आज का अपना वीडियो। अपन यहाँ कोड के अंदर देखते हैं। देखिए, मार्क एक स्मॉल लेटर के साथ स्टार्टिंग है, तो एक वैलिड है जो यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिड वेरिएबल नेम। वैसे ही एज एक वैलिड वेरिएबल नेम है। स्मॉल ए एन या कैपिटल ए दो डिफरेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ केस सेंसिटिव है, तो इसमें अलग अलग हुआ। यहाँ पर अंडरस्कोर के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। ये देखना, यहाँ पे नंबर अंडरस्कोर मार्क ये भी वैलिड है। यदि यहाँ पे स्पेस होता तो ये अनवैलिड वेरिएबल नेम होता। वैसे कैरेक्टर ग्रेड इज इक्वल टू ए, ये भी वैलिड है क्योंकि इसमें सिंगल कैरेक्टर है, तो ये भी वैलिड है। अब देखिए यहाँ पे इंट कैरेक्टर इज इक्वल टू 20, ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि कैरेक्टर एक रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड को अपन नहीं ले सकते हैं कोई भी वेरिएबल के नेम के अंदर। वैसे अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वन नंबर ये भी इनवैलिड है, तभी यहाँ पे रेड लाइन नीचे आ रही है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। कोई भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वेरिएबल है, कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं होंगे। यहाँ पे ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है क्योंकि यहाँ पे एम्परसेंड आ रखा है। एम्परसेंड एक इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर सिंबल है, तो इसका भी अपन यूज नहीं करेंगे। इन सारों को अभी थोड़ी देर में अपन अभी हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल एंड डाटा टाइप। वेरिएबल एंड डाटा टाइप। वेरिएबल वेरिएबल एक्चुअली वो होता है जिसमें मेमोरी लोकेशन होती है यूज टू डाटा स्टोर। वेरिएबल जिसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। जिसकी वेरिएबल के नाम से पता चलता है कि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। अपन उसकी वैल्यू को कुछ भी रख सकते हैं, अलग अलग तरह से रख सकते हैं। ये वेरिएबल एक इम्पोर्टेंट है बिगनर के लिए। वैसे अपन देखेंगे अब कि वेरिएबल कैसे लिखते हैं कोई भी नाम। जैसे कि मैंने वेरिएबल बना दिया कि मार्क्स इज इक्वल टू 30, कि मेरे मार्क्स आए 30। इसको अपन सी प्रोग्राम में इसलिए लिखेंगे, इस पर इंट। इंट एक डाटा टाइप है जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद मार्क्स इज इक्वल टू 30, इसके बाद सेमीकोलन। ये मार्क्स ये इक्वल इक्वल इसको इक्वल नहीं कहते, इसको कहते असाइन ऑपरेटर। ये असाइन ऑपरेटर होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये 30 वैल्यू एक मार्क्स नाम का कंटेनर होता है। मार्क्स नाम का कंटेनर, उसके अंदर 30 वैल्यू स्टोर रहती है। ये 30 वैल्यू स्टोर रहती है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल को कैसे लिखते हैं। वेरिएबल लिखने के कुछ नियम होते हैं, आज अभी हम उसको देखते हैं। वेरिएबल के अंदर ओनली फर्स्ट वेरिएबल के अंदर ओनली वेरिएबल के अंदर ओनली कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, नंबर और
अंडर स्कोर अंडर स्कोर का यूज़ करेंगे, इसके अलावा किसी का भी यूज़ नहीं होगा। सेकंड नंबर, वेरिएबल नेम स्टार्ट विथ कैपिटल ए टू स्मॉल कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड एंड अंडर स्कोर। अपन यहाँ पे नंबर के साथ वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ये एक ज़रूरी बात है। इसमें हम कैपिटल ए कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड एंड अंडर स्कोर का यूज़ कर सकते हैं, अंडर स्कोर का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट है कि अपन वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं रख सकते। अपन कोई भी कीवर्ड को वेरिएबल के नेम नहीं रखते, जैसे कि एग्जांपल इंट एक डाटा टाइप है जो इंटीजर को दर्शाता है, कैरेक्टर एक डाटा टाइप है जो कैरेक्टर को दर्शाता है। तो ये एक कीवर्ड है जो इसके अंदर रिजर्व होते हैं, इनका यूज़ ये होता है। ऐसे कैसे अपन वाइल पढ़ेंगे, इफ पढ़ेंगे, बहुत सारे उनका पढ़ेंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट जिसको अपन को ध्यान रखना है, इसमें जो वाइट स्पेस होता है ना एंड स्पेशल सिंबल एग्जांपल यहाँ पर स्टार, दिस, इट्स आदि का यूज़ नहीं करेंगे, इनका अपन यूज़ नहीं कर सकते। वाइट स्टेप जैसे कि मिड स्पेस दिया, मिड सेम स्पेस दिया, मार्क, ये एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू 30 ये नहीं है क्योंकि इसमें वाइट स्पेस है। दिस इज वाइट स्पेस का मतलब स्पेस दिया है, ये इस वाइट स्पेस है तो ये एक वेरिएबल नेम नहीं हो सकता है, एक वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट ध्यान रखना है वो है ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग है। अपन कैपिटल ए स्मॉल ए ये अलग अलग है, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड अलग है, कैपिटल स्मॉल ए टू स्मॉल जेड अलग अलग है। तो इतनों का ध्यान रखते हुए अपन को वेरिएबल का नाम लिखना है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे डाटा टाइप डाटा टाइप इसमें अपन पढ़ेंगे इंट, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड फ्लोट, फोर्थ डबल। इंट है जो इंटीजर को नंबर दर्शाता है, वोल नंबर, वोल नंबर 0 हो गया, 1 हो गया, +-1 हो गया, +-2 हो गया, इट्स इत्यादि। इसके अंदर और इंट के बारे में क्या है, ये 4 बाइट डाटा स्टोर करती है, 4 बाइट डाटा स्टोर करती है। कैरेक्टर ये सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है। एग्जाम्पल ए सिंगल होना चाहिए, इसमें अपन
ऐसे नहीं लिख सकते कि ए बी, तो ये एक एग्जाम्पल नहीं है, इसके अंदर कैरेक्टर के अंदर नहीं होगा। इसके अंदर हमेशा एक सिंगल होना चाहिए। और इसकी वो है 1 बाइट डाटा स्टोर करता है, कितना 1 बाइट। ठीक है, इसके बाद है फ्लोट, ये होता है डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है, डेसिमल डिजिट को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं 1.2 या फिर -1.15 -1.15 इत्यादि। इसके अंदर क्या बात है कि ये 4 बाइट का होता है, 4 बाइट का डाटा स्टोर करती है। और इसके अंदर होता है कि 6 to 7 डेसिमल स्टोर करता है, 6 to 7 डेसिमल स्टोर करता है। अब देखते हैं डबल। डबल में क्या होता है कि ये भी डेसिमल वैल्यू करता है, ये 15 to 17 डेसिमल डिजिट स्टोर करता है। और ये 8 बाइट डाटा स्टोर कैपेसिटी रखता है। तो इसके अंदर अब जैसे कि अपन एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर 3.142315679352 इतनी बड़ी संख्या को भी ये स्टोर कर लेगा। ये फ्लोट के अंदर नहीं, फ्लोट के अंदर 2 4 7 यहाँ तक ही होगी, मैक्सिमम 6 तक, उसके आगे नहीं होगी। तो ये फ्लोट और डबल में अंतर है। इनका एक अपन जब लिखेंगे ना वेरिएबल अपने प्रिंट एफ करेंगे ना, तो इसमें वेरिएबल और प्रिंट, वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, जो क्या होता है वो अपन जो वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं ना अपन वेरिएबल को, तो वो वेरिएबल किस टाइप का है उसको दर्शाने के लिए होता है। जैसे कि अपन इंट होता है, इंट में को परसेंटेज ऑफ डी से डिनोट करते हैं। ये अपन कब देखेंगे, इतना याद रख लो कि इंट को परसेंटेज ऑफ डी से डिनोट करते हैं, कैरेक्टर को परसेंटेज ऑफ सी से करते हैं, फ्लोट को परसेंटेज ऑफ एफ से, डबल को परसेंटेज ऑफ एल एफ से करते हैं। ये एक बार आप याद रख लेना। जब अपन प्रिंट ऑफ सिंटैक्स के बारे में देखेंगे ना, तो अपन कोई भी वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं तो उसमें ये ज़रूरी है कि जो अपन डाटा स्टोर वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके अंदर कौन से टाइप का डाटा स्टोर है, तो उसके लिए अपन जिस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं